मैंने तो ज़िंदगी में रिस्क लिया है जी। मैंने पब्लिकेशन शुरुआत करी थी तो भी रिस्क के साथ ही शुरुआत करी थी कि जहाँ राजस्थान के इतने बड़े प्रकाशन जो मार्केट में बैठे थे शायद तक हर किसी को आने भी नहीं दे सकते। तो सर आजकल ज्ञान सरोवर की बुक स्टूडेंट ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं? हर राजस्थान का युवा अपनी ज्ञान सरोवर बुक पढ़ता है और उसको एक उम्मीद होती है कि कुछ न कहीं से आए न आए इस बुक से ज़रूर आएगा। तो सर आपको लगता नहीं आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है जो मार्केट में लेट लाए? लेट ज़रूर आती है, हो सकता है कि भर्ती आने के बाद 2-3 महीने आती है, पर उसमें पूरा का पूरा नया कंटेंट सिलेक्शन कंटेंट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हजारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल दी। ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलाएंगे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के संपादक PR ढाका सर से, जिन्होंने अपनी जिद और जुनून से राजस्थान में प्रकाशन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। सबसे पहले सर आपकी शुरुआत के बारे में बताइए। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का सफ़र कैसा रहा और आपकी पृष्ठभूमि है वो क्या रही है? तो मैम ज्ञान सरोवर का जो हमने शुरुआत करी थी बहुत ही ग्रामीण प्रवेश से करी थी। जिस प्रकार हमने एक सपना देखा था कि एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करें, वैसे इतनी जो सामग्री थी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। फिर भी हमने ये कोशिश करी थी कि राजस्थान का हर एक विद्यार्थी हमारा जो सिलेक्शन कंटेंट है वो पढ़े। और जो इसकी जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो हमारे जो डीडवाना ज़िले से होती है, क्योंकि इतने ग्रामीण कस्बे से हम जो सबसे पहला प्रकाशन लेकर आए हैं। और यही जो हमारे लिए माध्यम था कि हम आगे चलकर राजस्थान के हर एक स्टूडेंट को अपनी बुक वहाँ पे पहुँचाए। जी। तो सर आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता पाई है, तो इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही है? आप अपने जीवन के बारे में बताइए। जैसे हमने जो शुरुआत करी थी, जैसे पहला सपना था कि ज्ञान सरोवर की जो बुक है वो स्टूडेंट के लिए वो सिलेक्शन का काम करें। जो हमने शुरुआत करी थी, जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने 11th और 12th करी थी वो डीडवाना से ही करी थी। और जो अपनी कॉलेज वगैरह है तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी। उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आता है कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन शुरुआत करने का, तो वो जो रीट के बाद आता है कि रीट में जो मुझे लग रहा था कि ऐसी बुक जो अभी मार्केट में उपलब्ध है नहीं, तो एक ऐसा सपना देखा था कि एकदम सिलेक्शन कंटेंट जो हमारे सामने स्टूडेंट के लिए, जो मुझे भी लगा कि रियल में ऐसा कंटेंट होना चाहिए। जो अभी तक मार्केट में कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप था, उसी गैप को मैंने देखा कि हाँ हो सकता है कि जो ये अपन को गैप दिख रहा है उसको मैं पूरा फिल कर पाऊँ। और जैसे आज अपन को ज्ञान सरोवर को 2 साल हो रहा है, तो 2 साल में जो भी कमियाँ रही थी वो उन कमियों को दूर करके ज्ञान सरोवर एक प्रकार से सिलेक्शन बुक का काम कर रही है। इस संघर्ष में जो आपका सफ़र रहा है, इसमें सबसे बड़ा संघर्ष आपको मुश्किलें क्या झेलनी पड़ी? जैसे अपन बात करें, कोई भी अपन शुरुआत करते हैं तो ओबियसली बात होती है कि कोई इतना उसको सपोर्ट नहीं करता। शुरुआत जब मैंने भी करी थी तब अपन समाज की भी बात करें, हो सकता है कि समाज में कई चीज़ों को उनको पता नहीं होता। तो जैसे समाज से शुरुआत करी तो समाज वाले भी ऐसे बोलते हैं कि ये तो पब्लिकेशन है, इतना क्या है, पर उनको ये चीज़ भविष्य उनको ये नहीं पता कि आगे चलकर ये किस प्रकार रूप लेगा। जिस प्रकार मैं बात करूं कि आज अपने ज़िले में एक बेहतर जो सिलेक्शन कंटेंट जो दे रहा है वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है। और कहीं ना कहीं समाज शुरू में बोलते तो है, पर एक टाइम के बाद वो खुद ही इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि जो अपन रात दिन जो मेहनत करता है उसका परिणाम, अपन जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। जी। तो सर आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा कि सब कुछ बदल दिया? मैम वैसे तो जो हमने इतनी ईमानदारी से जब मैंने जो पढ़ाई की शुरुआत करी थी, जब वो रीट का टाइम था, होता मैम क्या है कि जब अपन जो साहित्यकाश ज्ञान सरोवर शुरू भी नहीं हो पाता, अगर उस टाइम अगर रीट के लिए ये चीज़ नहीं कर पाते, जो रीट की तैयारी कर रहे थे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी कभी कभी आपको क्या असफलता मिलती है। उन असफलताओं के कारण आपको क्या होता है कि कई असफलता ऐसी होती है जो इंसान को तोड़ देती है। पर मैंने उस असफलता को एक चुनौती का रूप उसका धारण करा और उन्हीं असफलताओं को मैंने मद्देनजर रखकर कि किस रूप में जो वो असफलता मिली है उसको पूरा करके मैंने एक प्रकाशन का सोचा कि जो मैंने अगर वाकई में मेरे सामने अगर वो बुक मिल जाती तो मैं उस टाइम सिलेक्शन ले लेता। सर आपने अपने काम को और पढ़ाई को साथ साथ में कैसे बैलेंस किया? बिल्कुल मैम, ये जैसे अपना ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है तो एक प्रकार से मैम एक पढ़ाई से रिलेटेड ही है। और अपन भी देखते हैं कि राजस्थान का हर युवा, अपन बात करें कि जो कितना भी करें 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता।
और अपना काम भी यही है कि जो कोई भी बुक आती है, हमारी मोस्टली जो किताबें चलती है वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के रिगार्डिंग चलती है। और होता भी यही है कि जो मैं अभी जो अपन तैयारी भी चल रही है वो भी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। तो एक मेरे लिए एक बेनिफिट भी है कि जो मैं ज्ञान स्वरूप के जो टीचर ला रहा हूँ वही मैंने टीचर लाए हैं कि जो ओबियसली राजस्थान में बहुत बढ़िया हो और स्टूडेंट को इसका पूरा फ़ायदा मिले। तो सर, आपकी फैमिली का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है आपकी सफलता में? बिल्कुल मैम, फैमिली का योगदान कहीं ना कहीं देखो, अपन जब काम करते हैं तो साथ मिलता भी है। हो सकता है कि इतना साहित्य मेरे को भी नहीं मिला, पर जब मैं फैमिली में बात करूं कि मेरे बड़े भाई, तो उनका इस पब्लिकेशन की आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में रीढ़ की हड्डी है कि जिस प्रकार से मेरा भाई अभी एसएसटी में सेकंड ग्रेड में एचएम है, तो पूरा का पूरा जैसे अपने एसएसटी की जितनी भी किताबें आ रही है पूरी की पूरी वही मैनेज कर रहे हैं। और राजस्थान में हम चाह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो अपनी ऑलमोस्ट हम ज़्यादा टीचर वाली पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी जो बुक आए जो वर्तमान में पूरे पाठ्यक्रम को एकदम उनको देखकर और स्टूडेंट एक प्रकार से सिलेक्शन ले सकें। तो सर, आपको कभी ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है, तो उस समय आपने खुद को कैसे संभाला? मैम, ऐसा तो नहीं होता कि जब अपन चलो होती है लाइफ में, हर किसी के सामने असफलता आती है। अगर अपन असफलता को एक प्रकार से चुनौती समझे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। और मैंने भी उन्हीं असफलताओं को, देखो लाइफ होती है तो लाइफ में अगर असफलता नहीं आएगी तो असफलता बिना इंसान सक्सेस होता ही नहीं है। और जितनी असफलता आती है दोस्तों, वाकई में मैंने तो ये देखा है, अगर आपको लगता है कि आप एक बार टूट गए, दो बार टूट गए, एक टाइम बाद इंसान ऐसा होता है कि उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसका जो लक्ष्य होता है अगर वो वहाँ तक पहुँच भी जाता है। जैसे शुरुआती सफलता को अगर मैं वहीं पे छोड़ देता तो आज राजस्थान के ये ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन नहीं आता। और मैम, होता भी यही है कि अपन जितनी असफलता अपन देखते हैं, अगर अपन पूर्णतः ईमानदारी से अगर अपन मेहनत करें तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। और यही आज ये कारण है कि राजस्थान का हर एक विद्यार्थी अपनी ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ रहा है और पूर्णतः ईमानदारी दिखा रहा है। सर, आज के युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, हर किसी का सपना होता है देखो कि वो लाइफ में बहुत बढ़िया करें, और होता भी यही है कि किसी के सपने बीच में रह जाते हैं, किसी को उतना अच्छा मुकाम नहीं मिल पाता। अब राजस्थान में मैं आपको एक रियल चीज़ बताऊं, राजस्थान में ऐसे टीचर है, ऐसे स्टूडेंट है जिनको इतना अच्छा मौका नहीं मिल पाता। अगर उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता तो वाकई में आज वो बहुत कुछ कर पाते। समय, परिस्थिति, लगन, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है कि लाइफ में इंसान कैसे आगे बढ़े। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो हो सकता है उसमें टाइम लग सकता है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो लगन, मेहनत, ईमानदारी, इन तीनों से आप पूर्णतः परिपाटी से पूर्ण होकर आप लक्ष्य हासिल कर लोगे। पर इतना ही है कि आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है। अगर आपने सपना देखा है तो उस सपने को पूरा कीजिए। लाइफ में आप अपने आप को आगे देखना चाहेंगे तो कहाँ देखेंगे, और आपका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है आपका? बिल्कुल मैम, जब मैंने इस जो पब्लिकेशन का जो विज़न लेके शुरुआत करी थी तो इसी विज़न के साथ शुरुआत करी थी कि राजस्थान के हर एक स्टूडेंट के पास अपनी बुक हो। तो धीरे धीरे अपन ने देख भी रहे हैं, और विज़न ऐसा है कि आने वाले समय में जो हम काम कर रहे हैं, हमारे टीचर काम कर रहे हैं, और शुरुआत में हमने ऐसा नहीं करा कि हमने खुद नई बुक निकाल दी, हमने खुद कंटेंट लिख दिया। मैंने राजस्थान के उन्हीं टॉप टीचर को लेकर आया हूँ जो ऑलरेडी राजस्थान में सिलेक्टेड है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी अपनी जो बुक पढ़ रहा है वो कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो मेरा विज़न है जो यही है कि राजस्थान में अपना प्रकाशन गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर स्टूडेंट के पास पहुंचे। जी सर, आपसे अगला सवाल ये है कि जब बाकी लोग आपकी उम्र में सपने देख रहे थे तो आपने उनको सच में बदलने की हिम्मत कैसे जुटाई? क्या सपने देखने से सच होते हैं? जी मैम, सपने देखने से तो सच नहीं होते, सही बात है, पर सपनों के लिए काम ज़रूर करना पड़ता है। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो रियल में जो इस पर्दे के पीछे जो मेहनत हुई है वो शायद तक किसी ने नहीं देखी। किसी को लगता है कि हाँ भाई ज्ञान स्वरूप यहाँ पे पहुँच गया तो इतनी आसानी से हर कोई पहुँच सकते हैं। राजस्थान के जो इतिहास में अपन बात करें, हर दिन 10 पब्लिकेशन आते हैं, और मैम 10 से अपन देखें तो 7-8 वापस भी चले जाते हैं। जो अपन दोस्तों सपने आप कहते हैं ना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लगन के साथ उस पर काम भी करते हैं। शायद जो मेरा जो जुनून था कि यही था कि जो मैंने सपना देखा था तो उसको मैं पूरा करके एक अच्छे विज़न की ओर ले जाऊं। सपना तो देख ही लेते हैं, पर सपना देखने के साथ जो अपने साकार करते हैं उसमें एक अलग ही खुशी होती है।
सर, एक स्टूडेंट का सवाल है कि आपको कभी डाउट हुआ है कि मैं नहीं कर पाऊँगा? यदि उस टाइम आपने खुद को कैसे संभाला? जी मैम, होता है कि जब अपन को कभी कभार ऐसा लगता है कि अपन एक प्रकार से टूट भी जाते हैं कि अपन से होगा नहीं होगा। और राजस्थान के इस कंपटीशन के दौर में अपन बात करें तो ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे सपने टूटना लाजमी है। और अपन बात करें कि तो स्टूडेंट के एक बार नहीं बहुत बार सपने टूटते हैं। अगर वो उन टूटे हुए सपनों को अगर थोड़ा सा धैर्य देकर अगर वापस फिर से प्रयास करें तो बिल्कुल उसको मौका मिल सकता है। सर, आपने इतनी कम उम्र में सफलता के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए? मैम, सेक्रीफाइस तो ऐसा है कि देखो, कोई भी अपन लाइफ में अपन सफलता की ओर जाते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो अपनी फैमिली है तो उनसे तो दूर होना ही पड़ता है। कि जब अपन मेहनत कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें होती है कि जो अपन चीज़ों को अवॉइड करनी पड़ती है। आज इतने अपने साथ टीचर काम कर रहे हैं, हो सकता है अपन उसको इतना समय नहीं दे पाएँ, पर मेन रीज़न यही है कि ये एक टाइम के बाद सब वापस आ जाते हैं। पर जो टर्निंग पॉइंट होता है अगर उसमें अपन अच्छी मेहनत कर ले तो राजस्थान के अपन हर युवाओं के पास पहुंच सकते हैं। जी सर, एक ऑडियंस का सवाल है कि लोगों की नकारात्मक बातों या आलोचना ने आपको तोड़ा या और मजबूत बनाया है? बिल्कुल मैम, और समाज में होता भी यही है कि जब आप अच्छा कुछ भी काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले पॉइंट यही होता है कि आप नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, मैं आपको रियल बताऊं कि यहीं से शुरुआत होती है। जब भी आपको लगे कि समाज बोल रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो एक आपके पास अच्छा मोटिव है कि उसको करके दिखाना। मैम, कोई भी बोल देता है कि आपसे नहीं होगा, पर अगर आप उसको करके दिखा देते हो तो अगले को लगता है कि हाँ, ये रियल में अच्छा काम है। और समाज एक प्रकार से आप सब सक्सेस होते हो तो उसके बाद ये बोलते हैं कि हमने तो ऐसे ही बोला था कि आप नहीं कर पाओगे, पर मुझे तो बचपन से ही पता था कि आप बहुत कुछ करोगे। तो मैम, हर किसी के साथ ऐसा होता है। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो समाज ओबियसली बात है बोलता ही बोलता है कि इतने साल से पढ़ रहे, हमें भी बोला था कि इतने साल से पढ़ रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही। पर उसी चीज़ को अगर ईमानदारी से अच्छे से लगन से मेहनत करो तो बहुत सी सफलताएं लाइफ में आपको मिलती है। आपके हिसाब से सफलता के लिए मोटिवेशनल ज़्यादा ज़रूरी है या डिसिप्लिन? बिल्कुल, जहाँ तक मैं सोचता हूँ मैम, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि लाइफ में एक टाइम के बाद जाना नहीं हो करते वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। जब इंसान के पास मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है तो ओबियसली रूप में वो भी टूट जाता है। पर डिसिप्लिन ऐसा होता है कि आप लगातार, हमने जिस दिन ज्ञान सरोवर 15 जून से खोला था, आज वापस सेकेंड ईयर की 15 जून जब आएगी तो 2 साल हो जाएंगे। तो उसी दिन से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि हम कभी 6 घंटे देते हैं, कभी 8 घंटे देते हैं, पर ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हमने मेहनत नहीं करी। भले ही 4 घंटे करें, भले ही 6 घंटे करें, पर हमने रात दिन एक करी उसके लिए। सर, आपके लिए सफलता का असली मतलब क्या है? मैम, सफलता का असली मतलब ये है कि जो हमने अपने सपने देखे हैं, अगर वो रियल में सच अपन उनके तरफ जाते हैं और अगर उनको सच करते हैं तो अपनी तरफ से वो सफलता है। सर, आपकी कोई ऐसी आदत या रूटीन जो आपकी सक्सेस का हिडन सीक्रेट है? मैम, ऐसा तो नहीं है कि हर किसी अपन लाइफ में कुछ ऐसा हिडन हो, पर एक जो शुरू से ही मेरे में जिद थी कि मैं कोई भी काम करता था उसको किसी काम को अगर लग गया कि ये मेरे को करना है, फिर ये नहीं देखता था कि क्या रात है क्या दिन है। जिस प्रकार एक दौर था टेलीग्राम का, शायद तक आज तक लोगों को पता भी नहीं है, अब धीरे धीरे पता चलने हो गया कि वीसी क्या होती है। उस टाइम हमने जब 8 के टाइम पे 15-15 घंटे कंटिन्यू वीसी रखी थी। और आज के दौर में अगर अपन यूट्यूब पर तो फिर भी अपन क्लास वगैरह लेते हैं तो 15 घंटे ले लेते हैं। अगर टेलीग्राम पे 15 घंटे की वीसी पढ़ाई में, तो अपने आप में मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि 15 घंटे कंटिन्यू वीसी अपने आप में मेरे लिए बहुत कंपटीशन वाला माहौल था। सर, जो आपके ज्ञान सरोवर की बुक है वो आजकल इतनी चर्चा में क्यों है? मैम, चर्चा में तो इससे का जो पूरा का पूरा श्रेय है मैं टीचर को ही देता हूँ कि जिस प्रकार से ज्ञान सरोवर के जो टीचर है तो वो रियल में जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने पूरे, जैसे अपनी बुक है तो पूरे रात दिन उस बुक में दिया है, ऐसा सिलेक्शन कंटेंट दिया है। और आज हर राजस्थान का युवा अपने ज्ञान सरोवर बुक पढ़ता है और उसको एक पूरा का पूरा एक उसको उम्मीद होती है कि कुछ न कहीं से आए नहीं आए इस बुक से ज़रूर आएगा। अगर उनको ये लगता है कि इसमें से ज्ञान सरोवर से नहीं मिली तो किसी बुक में नहीं मिलेगा। और होता भी यही है कि आप कम समय में अगर सिलेक्शन कंटेंट आपको मिल जाए तो स्टूडेंट को और क्या चाहिए। जी मैम। सर, आपसे एक सवाल है कि आपकी बुक पे हर एक अलग अलग बुक पे अलग अलग राइटर क्यों हैं? जी मैम, देखो, होता जैसे मैं मार्केट की आप बताऊं तो ये चीज़ शायद तक बहुत कम लोगों को पता है कि पब्लिकेशन का क्षेत्र कैसा है। और अब मैं इसकी शुरुआत करूं कि जो पब्लिकेशन का जो क्षेत्र है वो रियल में मैम आप सोचोगे नहीं कि एक प्रकार से पुरानी धारणा से चलता है। और मेरा हमेशा इससे मानना था
कि अगर आप जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने उस चीज़ को देखा कि लाइफ में परिवर्तन ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आप परिवर्तन नहीं करो, आज हम हैं, अगर हमने कुछ नवाचार नहीं करा, परिवर्तन नहीं करा, तो एक टाइम बाद हम भी उस जोन में चले जाएंगे। जो हमने देखा कि जो मार्केट में पुरानी किताबें आ रही है, तो मैम वो उसी कंटेंट पे आधारित थी, उसमें कोई भी नवाचार नहीं था। एक प्रकार से मैं बात करूं कि हर भर्तियाई कॉपी पेस्ट चलता रहता था। आज ज्ञान सरोवर की जो बुक आती है, मैम आप मानोगे नहीं कि उस बुक में लेट ज़रूर आती है, हो सकता है कि भर्ती आने के बाद 2-3 महीने आती है, पर उसमें पूरा का पूरा नया कंटेंट, सिलेक्शन कंटेंट मिलता है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट आराम से उसको समझकर एक एक चीज़ को एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में उसको कर सकता है। जी मैम। सर आपको क्या लगता है, कोचिंग करनी चाहिए? बिल्कुल मैम, कोचिंग वैसे तो मतलब अच्छा प्रश्न है कि कोचिंग करनी चाहिए। मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर आप में काबिलियत है कि आप अच्छा कर सकते हो, तब तक आप कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बुक से कर सकते हो। अगर एकदम आपको लगता है कि फ्रेशर स्टूडेंट है, तो उसको शुरू से अभी कॉलेज करके आया है, तो उसके पास समय है, तो समय है तो बिल्कुल उसको एक बार कोचिंग करनी चाहिए मैम। सर टीचर जिस कोचिंग में आजकल पढ़ाते हैं वो फेमस होने के बाद कोचिंग छोड़ देते हैं, तो आपकी क्या राय है? जी मैम, राजस्थान के अभी जैसे अपन पिछले 6 महीने देखें तो ये ज़्यादातर यही हुआ है। हाँ। कि जिस कोचिंग में टीचर पढ़ाता है और फिर वो उसी कोचिंग को छोड़ देते हैं। दोस्तों इसके लिए देखो मैम, बहुत से कारण हो सकते हैं। एक प्रकार से उनके टीचर ने वह टीचर कोचिंग छोड़ता है तो उसका व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि वो कोचिंग क्यों छोड़ रहा है, उस पर अपन जाते नहीं। और मैम दूसरी, जैसे मैंने बाकी से बात भी करी, काफ़ी अपने अच्छे जो कोचिंग वाले भी है, तो उनसे एक चीज़ ये भी पता चलता है कि जब कोई अंधा इंसान होता है उसको दिखने लग जाता है, तो सबसे पहले वो उसी लाठी को फेंकता है जिससे उसने चलना सीखा था। तो शायद मैंने यही अनुभव करा है कि जिस प्रकार अगर उन्होंने उस कोचिंग ने उनको फेमस करा है, आज उनको लगता है कि भाई हम फेमस हो गए, अब अपना प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। फिर वैसे मैं बताऊँ तो ऐसा कुछ इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ईमानदारी से किसी कोचिंग के प्रति दे रहे हो तो कोचिंग ने भी आपको बहुत कुछ दिया है। जी। तो सर आपके राजस्थान में ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है, उसमें राजस्थान के टॉप टीचर शामिल हैं? बिल्कुल, हम मैम कोशिश यही करते हैं कि राजस्थान के जितने भी टॉप टीचर हैं और अभी हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, जैसे लकिया ओझा मैम हो गई, रवि सर हो गए, मुकेश ढाका सर हो गए और शहजाद हो गए, तो ये जितने भी टीचर है, इनके अलावा भी राजस्थान के 40+ टीचर है। अभी नाम नहीं कोई नाराज़ हो जाएंगे, पर वो जितने भी टीचर है राजस्थान में अपनी अपनी जगह टॉप क्षेत्र के टीचर है। और हम ये भी चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसे ही राजस्थान के जो टॉप टीचर है वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन में लेके आए। तो सर आपको लगता नहीं आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है जो मार्केट में लेट लाए? बिल्कुल मैम, कभी कभी लगता है, रोज़ तो नहीं लगता। फिर कभी सोचते हैं कि अपन बहुत पहले लेके आते तो राजस्थान के जो युवा है उनको बहुत अच्छा जल्दी कंटेंट मिल पाता। पर कहते हैं कि कोई चीज़ें लेट आना भी बहुत अपने आप के लिए बहुत अच्छी बात है। शायद तक हम वैसी मेहनत करें, पर आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ज्ञान सरोवर बुक बहुत कारगर साबित होगी। तो सर आजकल ज्ञान सरोवर की बुक स्टूडेंट ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं? मैम ज़्यादा तो ऐसे तो सभी की पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि ओनली ज्ञान सरोवर पढ़ते हैं, पर ज्ञान सरोवर जितनी अपन बात करें कि मार्केट ऐसा है कि एक स्टूडेंट के पास बहुत से ऑप्शन है, पर मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप ज्ञान सरोवर बुक ही मत पढ़ो, पर एक बार बुक को देखो ज़रूर। बाकी बुक को और इस बुक में आप कंपेयर करो कि ज्ञान सरोवर बुक में क्या एक्स्ट्रा है आपके। अगर आपको लगता है कि रियल में हाँ इन्होंने बहुत कुछ अच्छा दिया है तो आप ज़रूर पढ़ो। ऐसे मार्केट का भेड़ चाल मचो, आजकल स्टूडेंट अपन देखते हैं मैम कि एक टीचर ने बता दिया कि ये पढ़ो, पर वैसे ही वो पढ़ने लग जाता है। पर स्टूडेंट को खुद अगर जागरूक नहीं होगा, मैं आपको और बताऊं कि जब तक आप खुद जागरूक नहीं होगे तब तक आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। आज मैं आपको बोल दूं आप ये पढ़ लो, पर आप जाके खुद देखो कि रियल में भाई ज्ञान सरोवर बता रहे हैं तो उन्होंने ऐसा कंटेंट भी दिया है। स्टूडेंट एक सही बुक का चयन कैसे करें? सही बुक तो मैम ऐसा है कि अगर स्टूडेंट खुद अगर एक्टिव है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो मार्केट में जाए तो उसका क्या सिलेबस है, किस उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक है या नहीं है, और उसके लिए सफिशिएंट उसमें PYQ जो ऑब्जेक्टिव बुक जितने भी जो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त सामग्री होती है, अगर उसमें है तो उसके लिए चयन रूपी सामग्री है, अगर उसमें वो नहीं है तो वो उसके लिए अनुपयोगी है। सर एक सवाल है कि क्या आपकी बुक से सिलेक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल मैम, ले भी रहे हैं। पहली बात तो ये मार्केट में कि राजस्थान जिस प्रकार से अभी 2 साल में सिलेक्शन दे रहा है स्टूडेंट का, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, हमारी बुक के तो सभी सब्जेक्ट के तो लिए नहीं आती, पर जितने अपने जो ग्रेड के लिए आती है उसमें स्टूडेंट सिलेक्शन भी ले रहे हैं और एक प्रकार से मैम सिलेक्शन कंटेंट दे भी रहे हैं।
सर कोई एक मोटिवेशनल लाइन जो आपको आपकी सफलता के लिए प्रेरित किया है आपको उस लाइन ने? वैसे तो मैम मोटिवेशन, मैंने तो खुद हमेशा मोटिवेशन रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैंने जितना भी करा है इंटरनल, मुझे लगता है कि इंटरनल मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप खुद अपने आप में से मोटिवेशन नहीं हो सकते तब तक आप कोई बाहर ही आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता जी। और हम ज्ञान सरोवर की बुक में ऑलमोस्ट कोटेशन भी लिखते हैं मोटिवेशन के कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो एक प्रकार से हमारे लिए मोटिवेशन का काम देती है। सर अक्सर देखा जाता है कि एक परीक्षा में फेल होने के बाद स्टूडेंट टूट जाता है, तो आप उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? मैम टूटना आज के जो कंपटीशन के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है, और जहाँ पे अपन देखते हैं कि हर दिन स्टूडेंट के सपने टूटते भी है और बनते भी है। ये चीज़ मैम आप देखोगे कि जिन स्टूडेंट के सपने टूटते हैं उन्हीं के सच होते हैं। हो सकता है कि शुरू में 5-10% ऐसे स्टूडेंट हो कि जिनके अब अपन को लगता है कि उनको पहली बार में सफलता मिल गई, पर राजस्थान में जितना मैंने अनुभव करा है कि जो असफलता के बाद ही असली सफलता मिलती है। और स्टूडेंट आपको ऐसा भी लगता है कि कई बार अपन क्या होता है कि छोटी चीज़ में अपने से लगता है कि यार इस भर्ती में अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है कि आपके लिए कोई बड़ी चुनौती या बड़ा जो आपका जो सफलता है वो इंतज़ार कर रही हो। तो इसीलिए इंसान ज़िंदगी में कभी भी हो तो टूटना कभी भी मुझे नहीं लगता सही है। सर आप मारवाड़ की धरा से हैं और तेजाजी लोक देवता के जीवन से आज के युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए? मैम बिल्कुल, जैसे हमारे तेजाजी वैसे ही बहुत मानते हैं हम, और तेजाजी जिस प्रकार से मारवाड़ी की तरह से हैं जिन्होंने नाम करा है, और जैसे हम हमसे जितना हम करते भी है। ज्ञान सरोवर की जो पहली कोई कल्चर की बुक मिलेगी तो उसमें तेजाजी की फ़ोटो मिलेगी आपको जी। और तेजाजी से दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहुत सी चीज़ें हैं इंसान जो सीख सकता है। दोस्तों सबसे पहले कि अपन बात करें, तेजाजी जिस प्रकार अपने वचनबद्ध थे कि अपने लक्ष्य कुछ भी लेकर, आज के जैसे युवा है तो वो इतने वचनबद्ध होते भी नहीं जिस प्रकार वो अपना लक्ष्य की तरह जो सोच के आते हैं वो एक टाइम बाद में भूल भी जाते हैं। जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि जब तेजाजी अपने ससुराल पनेर जा रहे थे तो उनकी गायों को कुछ डाकू उठा के ले गए थे, और जैसे ही वो बीच में जा रहे थे तो बीच में जो सरप था वो आग में जल रहा था, तो वो एक प्रकार से मृत्यु छपा रहा था। तो बीच में तेजाजी को लगा कि ये मर रहा है, मैं इसको बचा लेता हूँ। तो उसको बचाने के बाद एक प्रकार से तो सरप ने श्राप दे दिया था कि मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी इतने वचनबद्ध थे कि पहले मैं गायों को बचा के आऊँगा, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम मेरे को डस लेना। तो दोस्तों हुआ भी मैम यही, जब तेजाजी उन गायों को बचाकर वापस आए तो तेजाजी इतने घायल हो रखे थे कि उनके शरीर पे कोई जगह नहीं थी कि तेजाजी को सांप डस सके। तो सांप खुद बोलता है कि मैं आपको कहाँ डसूँ। तब तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकाली कि आप ये डसो। कि यही होता है कि जब आप वचनबद्ध, ईमानदार, अपने आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हो तो कोई भी असफलता जीवन में आपको नहीं लगती और आप सफलता की ओर चले जाते हो। जी मैम। सर आपसे ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से दोनों में से आपको एक का जवाब देना है। जी मैम। सर सक्सेस या हैप्पीनेस? मेरे को लगता है मैम से आपको सक्सेस मिलेगी तो हैप्पीनेस तो आ ही जाती है, और होता भी यही है जीवन में। अगर आपको सफलता, हैप्पीनेस, अगर आप शुरू में आप हैप्पीनेस के पीछे भागोगे तो आपको शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस मिलेगी। जो एग्जाम है मैम आप खुद भी देखते हो कि शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस एक टाइम के बाद वो रुकी जाती है जी। अगर आप अच्छी सफलता मिलोगे तो ज़िंदगी भर खुश रहोगे। तो मुझे लगता है कि सफलता ज़्यादा ज़रूरी है। सर हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? अगर मैम ये आप क्वेश्चन मेरे से कुछ साल पहले पूछते तो मैं हार्ड वर्क बोलता, पर जैसे वर्तमान टाइम जैसे चल रहा है तो स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारी बुक आती है तो हम खुद ही चाहते हैं कि हार्ड वर्क से ज़्यादा अगर आप स्मार्ट वर्क, अगर आप RPC कोई भी पेपर बना रही है, अगर आप स्मार्ट वर्क इस तरीके से उनकी पेपर जो क्वेश्चन बना रहा है अगर उनकी आप नब्ज पकड़ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सर रिस्क या सेफ लाइफ? मैंने तो ज़िंदगी में रिस्क लिया है जी। मैंने पब्लिकेशन शुरुआत करी थी तो भी रिस्क के साथ ही शुरुआत करी थी कि जहाँ राजस्थान के इतने बड़े प्रकाशन जो मार्केट में बैठे थे शायद तक हर किसी को आने भी नहीं दे सकते, क्योंकि आज प्रकाशन का क्षेत्र इतना बड़ा है, जहाँ आते तो बहुत है पर उतनी जल्दी चले जाते हैं। तो हमने रिस्क के साथ ये काम करा, पर हमें ये पता था कि जिस ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं उस ईमानदारी को हम पूरा भी करेंगे। सर बुक्स या नोट्स? हम तो बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। नोट्स एक टाइम के लिए कोचिंग में ज़रूरी हो जाते हैं जी।
पर नोट्स आपका कभी सिलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि राजस्थान का इतने अपन बात करें कि जो युवा है वो एक प्रकार से नोट्स तो सभी पढ़ते हैं, अगर बुक्स की तरफ आप जाओगे तो एक प्रकार से आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। सर, टीचर के साथ बुक निकालना या फिर कंटेंट राइटर के साथ बुक निकालना, इनमें कितना फ़र्क रहता है? जो राजस्थान के अधिकांश पब्लिकेशन है मैम, वो आप देखोगे तो टीचर के साथ बुक नहीं निकालते। ओबियसली बात ये होती है कि वो कंटेंट राइटर लिखवाया और बुक निकाल दी। तो मैम इसमें ये होता है कि आप कंटेंट राइटर के साथ अगर बुक निकालते हो तो एक टाइम के बाद अगर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर बिना सॉल्यूशन अगर कोई अपन देखते हैं कि कोई कुछ भी अपन स्टूडेंट पढ़ रहा है, अगर उसके कोई डाउट आ गया तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमारी जितनी भी ज्ञान सरोवर की बुक आती है, आज 50 से 60 टीचर अपने पास है। तो मैम होता यही है कि हम उन टीचरों के साथ शुरुआत करते हैं और अंत तक उनके साथ में रहते हैं कि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आई तो बिल्कुल उसका समाधान वो टीचर करेगा, जिससे उसको सफलता भी मिलती है। सर, आपसे अंतिम सवाल है मेरा। जी मैम। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है तो आने वाले समय में स्टूडेंट का फ्यूचर तय करेगी? बिल्कुल मैम, और अभी भी कर ही रही है। ज्ञान सरोवर का जिस प्रकार से हमने शुरुआत करी थी, शुरू में लगता है कि हमें विज़न हमारा बहुत छोटा था, पर जिस हिसाब से स्टूडेंट ने मैम प्यार दिया है और जिस प्रकार से स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक से, तो उस प्रकार से बिल्कुल मेरे को 100% लगता है कि ज्ञान सरोवर आने वाले जितने भी जो कंपटीशन की जो पेपर होने वाले हैं उसमें अपना 100% रिजल्ट देगी। और हम ये चाहते हैं कि कम समय में अगर आपको सफलता मिल जाती है तो इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं होती मैम। धन्यवाद सर, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया। धन्यवाद मैम। और जो अपने वैसे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का ये पहला प्रकाशन है, यहाँ पे पॉडकास्ट भी मतलब पहली बार हो रहा है, तो एक प्रकार से जो जितनी भी बातें हैं तो युवाओं तक पहुँचेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि कहीं मेरे को कोई जो मेरी बात है आपको उचित नहीं लगे, पर जो मैंने वही अनुभव जो मैंने करा है पर मैंने आपको बताया है वो आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगी। जी सर।